हेलो दोस्तों। ये मैं घड़ी आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सुबह के 4:45 हो चुके हैं और मैं अभी 10-15 मिनट पहले ही उठी थी, तो मैंने कैमरा उठा लिया। मैंने सोचा आज मैं आपको मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो हमारे घर पे आ गया है पानी, जो सुबह ठीक 4:45 बजे आ जाता है, इसलिए मैं 4:30 4:45 तक उठ जाती हूँ। जल्दी उठी तो 4:30 वरना 4:45। तो पहले मैंने वहाँ छोटे छोटे ड्रम थे उनको भर लिया, फिर ये बाल्टी ड्रम वगैरह भी भर देती हूँ क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। सब लोग दोनों टाइम नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं शाम को भी नहाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है। तो इसलिए मैं बाल्टी वगैरह सब भर के छोड़ देती हूँ क्योंकि पानी 3 दिन में आता है, हमारे यहाँ रोज़ पानी नहीं आता है। तो भर लिया मैंने, सारा पानी भर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आंगन धो देती हूँ क्योंकि जब पानी आता है तो मैं आंगन धो देती हूँ। आंगन में जितनी भी रेत धूल मिट्टी रहती है, वैसे मैं पोछा तो लगाती हूँ बट धो देती हूँ तो और अच्छा रहता है, पोछा लगाने में भी ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ टिब्बों का मतलब टिब्बा एरिया है, रेत वगैरह ज़्यादा उड़ता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो धो देती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है और पोछा मारने में भी इजी हो जाता है। एकदम पोछा फेरो ना तो एकदम साफ साफ निकल जाता है, वरना इतनी ज़्यादा रेत आती है पोछे में कि पूरा पोछा गंदा हो जाता है और बहुत मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और साफ़ रहता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत इजी तरीके से साफ़ हो जाता है। और अभी पानी चल रहा है तो मैं धो देती हूँ, अगर पानी नहीं होता है तो फिर मैं पोछे से ही पोछा मार देती हूँ, फिर धोती नहीं हूँ। और ये तीसरे दिन पानी आता है, आज आया है तो कल नहीं आएगा, परसों पानी आएगा हमारे घर पे, तो मुझे इसे आज ही धोना होगा। मैं पानी भर ली और पानी अब मैंने छोड़ दिया बाहर बहने के लिए, तो मैं नाली धो देती हूँ। बाहर की नाली में झाड़ू लगाना भी जरूरी है। देखिए इसमें एक कागज़ था, मैंने निकाल दिया, वरना ये नाली में फंसता हुआ आगे से आगे जाता है और पानी रोक देता है। तो अभी एकदम अंधेरा है और मैं अंधेरे में सुबह सुबह बाहर मतलब झाड़ू लगा, सुबह सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ बस। और ज़्यादातर मेरा टाइम बस सुबह, जब मैं बाहर गली में झाड़ू लगाने आती हूँ तभी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, तभी मैं लोगों से मिल पाती हूँ। सुबह राम राम करके उनको अंदर चली जाती हूँ, उसके बाद पूरा दिन मैं अंदर ही रहती हूँ, गेट बंद ही रहता है, बाहर मैं नहीं जाती, घर पर कोई आता नहीं। और बस इसीलिए मैंने अपना टाइम पास करने के लिए ये वीडियो शुरू कर दिया कि मेरा थोड़ा मन लगा रहेगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हस्बैंड सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे स्कूल और बाहर खेलने में लगे रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। शायद बहुत सारी लेडीज़ मेरी तरह होंगी जो दिन रात घर में ही रहती हैं, तो उनका भी टाइम पास हो जाता है, वो भी दिन भर वीडियो देखती रहती। मैं भी देखती थी और देखते देखते मैंने बनाना शुरू कर दिया। अगर आपकी इच्छा है तो आप भी शुरू कर सकते हो। तो मैंने बाहर का जो चौकी बना हुआ है चबूतरा, उस पर झाड़ू लगा दिया। अब मैं गली में झाड़ू लगा लेती हूँ, गली में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से लगाती हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सुबह हो गया है, झाड़ू लगा के मैं अंदर जाके आई थी तो देखिए थोड़ा सुबह हो गया है और एकदम मतलब गली में पूरा सन्नाटा है। अभी बहुत कम ही लोग उठे हैं, ज़्यादा नहीं, जो पानी उनी भरने के लिए उठे हैं ना वही उठे हैं। और आप देख सकते हैं अभी तक मतलब कहीं सूरज नहीं निकला है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उजाला हो गया है। और सुबह सुबह ना चिड़िया कोयल की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब एकदम शांत माहौल है यहाँ का, गांव टाइप का है, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं आ जाती हूँ अंदर, पानी सारा भर चुका है, पानी जा चुका है। अब मैं आपसे नहा के मिलती हूँ क्योंकि अब झाड़ू पोछा करना है, तो मैं वीडियो रोकती हूँ और नहा के मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह से गली में झाड़ू लगाने तक की वीडियो आपने देख ली। अभी मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दिया था क्योंकि मुझे सुबह सुबह इनको भी टिफिन देना था, घर का भी सारा काम करना था, तो एक साथ मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने सारा काम कर लिया है। अब मैं झाड़ू पोछा नहाना धोना सब करके रेडी हो चुकी हूँ। आज है दिन शुक्रवार है, तारीख है 8 तारीख और आज सप्तमी है, तो आज मैं सप्तमी का फास्ट करूँगी। सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन तक फास्ट करूँगी। पहले मैंने फास्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं तबीयत ठीक थी तो मैंने फास्ट नहीं किया था स्टार्ट में, तो अब मैं लास्ट में कर रही हूँ। और कहते हैं अगर 3 दिन का फास्ट कर लिया जाए सप्तमी अष्टमी नवमी तो पूरे नवरात्रे का फल मिलता है, तो वही सोच के मैं नवरात्रि कर रही हूँ और आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए फटाफट, पहले मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 8। आज मैं सुबह उठी थी करीब 4:30 बजे और तब से मैं नॉन स्टॉप काम में लगी हूँ जल्दी जल्दी, कि मतलब मैं जल्दी जल्दी कर सकूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ मंदिर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत जल्दी उठ के जल्दी जल्दी सारा काम किया। तो आप सब लोग मेरे साथ चलिए मंदिर और मैं फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ। पूजा पहले घर में पूजा करते हैं फिर मंदिर चलते हैं। आप लोग चलेंगे ना? चलिए चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं फटाफट पूजा। आज पहली बार मैं आप लोगों से अपना मंदिर शेयर कर रही हूँ, मंदिर दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे इस घर में मतलब मंदिर नहीं था, तो मैंने एक 3 ईंट रखी है और उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रख के उस पर मंदिर जचाया है। मैं उसी पे पूजा करती हूँ, तो मुझे मतलब थोड़ा
शर्म आता था कि मतलब बहुत से लोगों के देखे हैं मैंने वीडियो, बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर होते हैं। तो मैंने सोचा मतलब शायद आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, तो थोड़ी सी मुझे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी। बट आज नवरात्रि है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं पूजा करने जा रही थी, तो मैंने सोचा इसमें शर्मिंदगी कैसी, जिसका जैसा होगा वो वैसा ही तो दिखाएगा। तो जो मेरे पास है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस चीज़ की, मैं ऐसे मतलब इतना बड़ा घर है, घर बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा पुराना है, मतलब जैसे यूट्यूबर्स को देखा है वैसा नहीं है। बाकी जितने मेरे गली में अड़ोस पड़ोस में है सबका घर ऐसा ही है यहाँ गाँव में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर से नहीं, घर में रहने वाले लोगों से घर बनता है। और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, जो मुझे हमेशा हर सुख दुख में मुझे समझता है, मुझे सपोर्ट करता है, केयर लव सब मतलब अच्छा है। बहुत अच्छी फैमिली दी है माता रानी ने, ऐसी कृपा भगवान माता रानी सब पे बनाए रखें। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो, सब लोग मेरे जैसे पागल को झेलते हैं और मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं, मुझे सर आँखों पे रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, जैसे कि सास ननद देवर सब मतलब टोटल बहुत, मेरी भाई बहन सब बहुत, भाभी भी है मेरी बहुत अच्छी हैं। नॉर्मल ननद भाभी की इतनी बनती नहीं है, बट हम बहुत लकी हैं कि मुझे भाभी भी बहुत अच्छी मिली और मेरे जैसे पागल को मिली तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ फटाफट पहले मैंने मंदिर साफ़ कर लिया। मंदिर पे आज मैंने कपड़ा बदल दिया है, ये ब्लाउज़ का ही एक कपड़ा था, मेरे ही ब्लाउज़ का था, तो मैंने साड़ी किसी को दे दी, पर गलती में वो ब्लाउज़ रह गया मेरे पास। तो अब मैं उसको दोबारा ब्लाउज़ देने तो जाऊँगी नहीं, तो मैंने उसी ब्लाउज़ के कपड़े को 2 परत करके मंदिर में बिछा दिया, थोड़ा मोटा भी हो गया और अच्छा भी लग रहा है। और इसका कपड़ा मैंने निकाल के वहाँ साइड में रखा है, इसको मैं बाद में धुल दूँगी, तो कभी ये और कभी वो दोनों इस तरह बिछाती रहूँगी बारी बारी से, तो मैंने इसलिए इसको हटा दिया है। और माता रानी की चुनरी ना मैं मंगाती हूँ नवरात्रों में, लेकिन इस बार मैंने मंगाया नहीं है, क्योंकि इस बार नवरात्रि क्या है मैंने शुरू से नहीं किए थे, अभी मैं लास्ट वाले करी हूँ, सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 व्रत करूँगी। और ना करने का रीज़न मंथली प्रॉब्लम था, जो मतलब नॉर्मल सी बात थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया था, बट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से मैं कर लूँगी व्रत। और मैंने ये मंदिर के बर्तन मैं धो के लाई हूँ, बाहर से रेत से खूब रगड़ के अच्छे से मांज के लाई हूँ। और अनमोल को मैंने सुबह कहा था पूजा करने के लिए फूल चाहिए मुझे, तो अनमोल ढेर सारा गुलाब के, चंपा के और भी बहुत सारे फूल लेकर आए, बहुत सुंदर सुंदर। और माता रानी को गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने माता रानी को सबको मतलब गुलाब का भी फूल चढ़ा दिया, उसमें चंपा वगैरह भी डाल दिया और भी डाल दिया, और फिर भी ढेर सारे फूल बच गए हैं। तो ये फूल हम मंदिर ले चलेंगे, इसको एक साइड रख देते हैं। ये पेठा ले लिया है मैंने भोग लगाने के लिए, और माता रानी को लौंग इलायची का भोग जरूर लगाया जाता है, तो मैंने लौंग और इलायची भी ले ली है, 2 लौंग और 2 इलायची। इलायची तो मैं चाय में कूट के डाल लेती हूँ या फिर वैसे ही खा लेती हूँ। लौंग को कपूर पे रख के जलाती हूँ, कहते हैं माता रानी को लौंग 2 साबुत लौंग दिए जाते हैं जिनका फूल टूटा ना हो, तो इसलिए वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने मतलब कहीं सुना, तब से मैं इस चीज़ का हमेशा याद रखती हूँ कि जब भी मैं माता रानी के लिए कपूर जलाती हूँ तो उस पर 2 लौंग जरूर रख के जलाती हूँ। और यहाँ मैंने वही सब कुछ निकाल के रखा है। अभी मैं सिंदूर ले लेती हूँ, माता रानी का तिलक कर देती हूँ, क्योंकि पूजा में तिलक तो बहुत ज़रूरी होता है ना। और आज मैंने मंदिर पूरा मतलब साफ़ कर दिया है, तो सब खाली खाली लग रहे हैं, तो सबको टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट मतलब मेरी जो आस्था है ना सबसे ज़्यादा माता रानी में रहती है, आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ, इतना ज़्यादा करती हूँ कि हाँ बस वो हमेशा मुझे सुनती हैं, हमेशा मुझे देखती हैं, और मैं उनसे कुछ भी कह सकती हूँ और वो बिन मांगे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब माता रानी में विश्वास रखती हूँ। अगर आप लोग भी रखते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मैंने पूजा का मतलब सब कर लिया, तो खुद के माथे पर भी तिलक लगा लिया, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा के लिए मैं कपूर निकाल लेती हूँ, कपूर मैं आगे से निकाल लेती हूँ, बट पीछे से पैकेट में से निकल के भाग गया कपूर पीछे, फिर मैंने उसको उठा के रख दिया। और मौली ली है मैंने, इसमें लोटे में मैंने धागा नहीं बांधा था, बंधा हुआ था, वो धागा मैंने तोड़ के फेंक दिया। वैसे मुझे मेरे हाथ में भी धागा बांधना था, पर मैं भूल गई हूँ। अब देखती हूँ कल सुबह बांध लूँगी। पूजा के टाइम मुझे याद नहीं रहा, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरे हाथ पे नज़र जा रहा है कि मैंने मौली नहीं बांधी, और जबकि मैंने सोचा था कि मैं कल मौली बांधूंगी। कल मेरे हाथ में जो मौली बंधी थी वो टूट गई, अपने आप से टूट गई, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है टूट गई है। अब नवरात्रि आए हैं तो कल मैं नवरात्रि में फर्स्ट नवरात्रि पर ही बांधूंगी, लेकिन मैं भूल गई हूँ। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ियाँ होती हैं और बांस की लकड़ी घर में नहीं जलाई जाती, इसलिए मैं धूप ही जलाती हूँ। मैं अगरबत्ती नहीं मंगाती हूँ घर में पूजा में, मैं हमेशा ही धूप जलाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अगरबत्ती ना जलाया करें घर में, अच्छा नहीं होता। बांस की लकड़ी आता है, मतलब बिना बांस की लकड़ियों वाला भी आता है, आप वो ला सकते हैं, लेकिन बांस की लकड़ियों वाला नहीं जलाना चाहिए।
तो मैं तो देखिए नहीं जलाती हूँ। अगर आपको इच्छा है तो आप जला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दुर्गा सप्तशती है, ये दुर्गा जी की पूरी कथा है। तो पहले मैं अभी कथा पढ़ लूँगी, दोपहर के टाइम में जब मैं फ्री होंगी तब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। तो मैंने यहाँ पूरी कहानी पढ़ ली, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने मतलब बीच में थोड़ा सा वीडियो काट दिया था। और उसके बाद फिर मैं अभी मतलब पढ़ ही रही थी, सॉरी अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूरी कथा पढ़ी है, नवरात्रि की जो कथा होती है वो पूरी कथा मैं पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आरती कर लेती हूँ। वीडियो मैंने काट दिया है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता, अगर मैं मतलब पूरा आपको कथा आरती सब सुनाने बैठ जाती ना तो बहुत लंबा हो जाता। और घर में बच्चे हैं, वो भी शोर शराबा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, तो इसलिए मैंने सारी आवाज़ हटा दी है उसमें से। और अब मेरी कथा पूरी हो गई है, तो मैंने कपूर जलाया, कपूर पे मैंने वो 2 लौंग रख दिए हैं। अब मैं माता रानी की आरती, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय, श्यामा गौरी वाली आरती, पूरी आरती मैंने गाई है। और उसके बाद मेरी पूजा यहीं पर पूरी हो गई थी। मैंने माता रानी को आरती दिखा दी है, बाकी सभी देवी देवताओं को आरती दिखा दी। आरती दिखाने के बाद सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, आरती को ठंडा कर देना चाहिए। गरम गरम आरती नहीं किसी को देना चाहिए। तो उसके लिए जो हम पानी रखते हैं उसी पानी से इसे ऊपर से थोड़ा सा छिड़काव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, आरती थोड़ी ठंडी हो जाती है। एकदम गरम गरम आरती नहीं देना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। हमारे यहाँ जब भागवत हो रही थी तो भागवत में बताया गया था आरती ठंडी करके देनी चाहिए, और ख़ुद भी ठंडी करके ही आरती लेनी चाहिए। तो मैंने वही काम किया है, आरती पहले ठंडी कर दी, फिर भगवान जी माता रानी सबको दे दिया, और उसके बाद ठंडी करके आरती मैंने भी ले ली है। अब यहाँ आके मेरा पूरा पूजा संपन्न हो गया है, और ये मैंने माथा टेक लिया माता जी के सामने। और अब मुझे बाहर भी पूजा करना है, जैसे कि पहले मेरे पास तुलसी थी, पर तुलसी अभी सूख गई है, तुलसी नहीं है। ये मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ, माता रानी को भोग लगा देती हूँ, उन्हें पानी पिला देती हूँ, उसके बाद उन्हें आराम करने के लिए बोल के फिर मैं यहाँ आ गई पूजा करने के लिए। यहाँ पहले मैंने तुलसी लगाई थी, तुलसी सूख गई है। अभी मैंने केला लगाया, पुदीना, इसमें गेंदे का फूल, संजीवनी बूटी, बहुत कुछ लगाया है मैंने इसके अंदर, छोटा छोटा बाग सा बना दिया है। और बाद में मैं जब थोड़ी सी बारिश का मौसम आ जाएगा ना, जब मैं यहाँ तुलसी भी लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगेगी भी नहीं, सूख जाएगी। और ये मैं सूरज भगवान को जल दे देती हूँ, ये मैं डेली करती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ, और विष्णु भगवान को जल देती हूँ, सूरज भगवान को जल देती हूँ। क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, इसलिए मैंने ये केले का पेड़ आंगन में लगाया है, कहीं जाना ना पड़े मुझे सींचने के लिए, तो मैं घर में ही सींच लेती थी। अभी मैंने 1 साल से, जब से मेरे पापा की डेथ हुई तब से मैंने फास्ट नहीं किया है बृहस्पतिवार का, पर मैं स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। और देखती हूँ, अभी तो मैं फास्ट का नाम लेती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मत किया करो ये और वो। लेकिन देखते हैं, अगर होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और ये थाली मैंने तैयार कर ली मंदिर जाने के लिए, तो ये लीजिए, मैं आ गई घर से बाहर और चलती हूँ मंदिर। डल्लू में मैंने दूध और पानी लिया, दूध लिया अभी, पानी वहाँ जाके लिया, क्योंकि हम शिव मंदिर जा रहे हैं, वहीं माता रानी भी हैं, तो शिव मंदिर में जा रहे हैं तो शिव जी को भी जल चढ़ाना बनता है, उनका अभिषेक भी बनता है। ये मैं चप्पल निकाल देती हूँ इस साइड, क्योंकि यहाँ छाया है, धूप में चप्पल निकालो तो गर्म हो जाते हैं, तो पैर जलने लगते हैं। और मैं घर से दूध लेके आई थी, अब मैं यहाँ पानी भर लेती हूँ, क्योंकि सारा दूध अगर चढ़ाऊँ ना तो सारा भोले बाबा पी जाएंगे, तो हम लोग क्या पियेंगे। तो मैंने उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, भोले बाबा से कहा आप थोड़ा दूध थोड़ा पानी पी लीजिए, काम चलेगा हमारा भी और आपका भी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर, और ये बजा ली मैंने घंटी। मंदिर आओ तो घंटी ज़रूर बजाना चाहिए, भगवान को बताना चाहिए हम आपके घर आए हैं। भगवान वैसे सबके मन में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को, जब हमारे घर कोई आता है तो घंटी बजाता है ना, वैसे हमें भी भगवान के घर घंटी बजा के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और घंटी बजा के जाना चाहिए। और उनके घर पर बैठ के ज़रूर आना चाहिए, यानी जो सीढ़ियाँ होती है ना, वहाँ थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठ के आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को नहलाया, फिर नंदी महाराज को, फिर कार्तिकेय महाराज को, फिर सती माता को, उसके बाद शिव जी को अभिषेक करा दिया। अब उसके बाद मैंने सबका टीका लगा दिया। मैं पूजा कर रही थी, दीपक इतनी देर में पूरा मंदिर आप लोगों को दिखा देता है घूम घूम के, बहुत सुंदर मंदिर है ये। उसने फेरी भी लगा ली है सारी, बीच में मैंने थोड़ा सा काट दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था। यह हनुमान जी की, मतलब ऐसे छोटे छोटे मंदिर में ही हनुमान जी, माता जी, गणेश भगवान, राधा कृष्ण, सीता माता जी, भोलेनाथ जी, ऐसे सबके मतलब अब 3 इस साइड 3 उस साइड 6 मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखिए भोलेनाथ और पार्वती माता की बना रखी है यहाँ, और यहाँ राधा कृष्ण बना रखे हैं, राधा कृष्ण का दरबार बना रखा है यहाँ पर। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का दरबार बना रखा है, राम सीता का दरबार, ऐसे मतलब सबका बना हुआ है। और बहुत ये मतलब पुजारी जी जो बैठते हैं उनकी गद्दी, उनका सिंहासन बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं घर से माता रानी की पूजा करके आई थी, पर यहाँ भी माता जी थी तो मैंने सोचा इनकी स्पेशल पूजा कर देती हूँ। इनको मैंने ढेर सारा फूल चढ़ा दिया, थोड़ा सा मिठाई जो पेठा ले गई थी प्रसाद में, थोड़ा भगवान जी को चढ़ाया, थोड़ा माता जी को भी चढ़ा दिया। और यहाँ मैंने दीपक भी जला दिया है, पूजा मैंने यहाँ भी कर ली है। और माता जी से एक ही प्रार्थना, बस ऐसे ही सब कुछ बनाए रखना माता रानी, मांग और
को दोनों भरी रहे और लास्ट टाइम तक भरी रहे। कम से कम मैं जिस दुनिया में हूँ तब तक कोई अमर तो है नहीं, सबको जाना है, लेकिन मुझे ये दिन कभी ना दिखाए, बस माता रानी इतनी कृपा कर देना। ये मैं भोलेनाथ और पार्वती जी का गठबंधन करना भूल गई थी, तो मैं दोबारा आई हूँ गठबंधन करने, ताकि मैं उनका गठबंधन कर दूँ, ताकि हमारा भी गठबंधन ऐसे ही बना रहे, हमारे गठबंधन में भी कभी कोई गांठ ना आए, हमारे बीच का भी प्यार ऐसा ही बना रहे जैसे अब तक है। बस भगवान वैसे, अगर ज़्यादा नहीं तो इतनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ की और जय माता दी। आप लोग बताइए कैसे। दोस्तों फाइनली मैं मंदिर जाके वापस घर आ गई हूँ। अभी मैंने एक तरफ चाय चढ़ाया, दूसरी तरफ टोपिया रखा है और इसमें मैं भूनने जा रही हूँ मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने हैं और पेठा मीठा, यही खा के मैं पानी पीऊँगी। और आज का व्रत मतलब पूरे दिन का लगभग इसी में बीत जाएगा। शाम के लिए मैंने साबूदाना रखा है, मैं शाम को साबूदाना बना के खाऊँगी। लेकिन मैं इस वीडियो का यहाँ पर करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरे साथ मंदिर जाके बहुत मज़ा आया होगा, सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो जय माता दी एंड बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।